सीएम बघेल समेत कांग्रेस नेताओं ने की राष्ट्रपति से मुलाकात। अग्निपथ योजना ईडी की कार्रवाई को लेकर सौंपा ज्ञापन। कहा 4 साल बाद युवाओं को कहीं नहीं मिलेगी नौकरी। अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस का दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन। केंद्र पर बरसे सीएम भूपेश बघेल। कहा युवाओं को चौकीदार बनाना चाहती है सरकार, वापस लेनी ही होगी योजना। अग्निपथ योजना के विरोध पर छत्तीसगढ़ बीजेपी का कांग्रेस पर वार। कहा केंद्र तैयार कर रही अनुशासित युवाओं की फौज तो ऑनलाइन शराब बेचकर कोचे पैदा करने में जुटी बघेल सरकार। बीजेपी सांसद सुनील सोनी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। युवाओं के अपमान का लगाया आरोप। कहा बीजेपी सांसद की मानसिक दशा ठीक नहीं, योग करने की दी सलाह। बीजेपी सांसद सुनील सोनी के बयान पर मंत्री मोहम्मद अकबर ने भी जाहिर किया एतराज। बोले अग्निपथ योजना गलत, 4 साल बाद क्या करेंगे युवा। अग्निपथ के तहत भर्तियों के लिए सेना ने जारी किया नोटिफिकेशन। 1 जुलाई से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। एयरफोर्स के बाद थल सेना ने भी जारी किया भर्ती का नोटिफिकेशन। अग्निपथ योजना पर पीएम मोदी के सामने आई प्रतिक्रिया। कहा सुधार पहले अप्रिय लगते हैं, बाद में अच्छे हो जाते हैं। देश में युवाओं के लिए खुले नए सेक्टर। पीएम मोदी ने कहा सुधारों से नए संकल्प, नए लक्ष्य तय होते हैं। युवाओं के लिए नए सेक्टर्स खुलेंगे। पीएम मोदी से कल तीनों सेना प्रमुख करेंगे मुलाकात। अग्निपथ योजना को लेकर पीएम को देंगे जानकारी। अग्निपथ योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। सुप्रीम कोर्ट से योजना को खारिज करने की मांग। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश। देश भर के युवाओं को अग्निपथ योजना के फायदे गिनाएंगे बीजेपी के कार्यकर्ता। अग्निपथ योजना को लेकर बीएसपी अध्यक्ष और सपा अध्यक्ष ने ट्वीट करके सरकार पर बोला हमला। कहा देश के युवाओं के वर्तमान के बारे में नहीं सोच रही सरकार। कटनी में अग्निपथ योजना के विरोध में एसडीएम ऑफिस का घेराव। छात्रों के साथ एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। एसडीएम ऑफिस में जबरन घुसने की हुई कोशिश। इंदौर में छात्र आंदोलन को लेकर पुलिस सतर्क। अब तक 36 आरोपी गिरफ्तार। अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे छात्र। यूपी के अलीगढ़ में प्रदर्शनकारियों के साथ जमकर मारपीट। दिल्ली में धरने में शामिल होने जा रहे थे प्रदर्शनकारी। भोपाल मंडल से गुजरने वाली 10 ट्रेन को किया गया निरस्त। हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए रेलवे ने लिया फैसला। पश्चिम मध्य रेल ने जारी की सूची। अग्निपथ को लेकर फैलाई जा रही है फेक न्यूज। 35 व्हाट्सएप ग्रुप को सरकार ने किया बैन। 10 लोगों को किया गया गिरफ्तार। चौथे दिन भी राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ। नेशनल हेराल्ड केस में हुई पूछताछ। कांग्रेस ने जंतर मंतर पर दिया धरना। रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया ईडी दफ्तर का घेराव। केंद्र सरकार पर लगाया पक्षपात पूर्ण कार्रवाई का आरोप। राहुल गांधी के फेस का मुखौटा लगाकर कार्यकर्ताओं ने काटा बवाल। भोपाल में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने की अहम बैठक। अपराधियों को टिकट न देने पर बनी सहमति। कई उम्मीदवारों का कटा टिकट। सतना में टिकट कटने से नाराज बीजेपी नेता ने खोला मोर्चा। जिला अध्यक्ष पर लगाया टिकट बेचने का आरोप। बीजेपी ऑफिस में धरने पर बैठी रीता शर्मा। निकाय चुनावों की रणनीति पर सीएम शिवराज की मंत्रियों के साथ बैठक। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले सभी नगर निगमों में बीजेपी हासिल करेगी जीत। बागी नेताओं से होगी बात। सीएम शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर हमला। कहा कांग्रेस ने दागियों को जनप्रतिनिधि बनाकर राजनीति का किया अपराधीकरण। स्वच्छ राजनीति के पक्षधर है भाजपा। शराब की दुकान पर भगवा झंडा देख भड़की उमा भारती ने पुलिस से की कार्रवाई की मांग। सेंधवा से जुड़े मूसेवाला की हत्या के तार। 2 आरोपियों को लेकर सेंधवा पहुंची महाराष्ट्र पुलिस। हत्या के लिए सेंधवा से हथियार सप्लाई की आशंका। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल की कमी पर बोले नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक। परिवहन न होने से कुछ क्षेत्रों में तेल की कमी। पूरे प्रदेश में नहीं है तेल की किल्लत। बस्तर में प्रमुख सचिव ने की विकास कार्यों की समीक्षा। जिले में संचालित योजनाओं के लिए जानकारी। योजनाओं को दूर दराज तक पहुंचाने के निर्देश। कटनी में बीजेपी ने एक दिव्यांग आदिवासी महिला को पार्षद का टिकट देकर दिया अलग संदेश। मजदूर परिवार से हैं। वार्ड 27 की बीजेपी प्रत्याशी सुशीला कोल। इंदौर में बीजेपी के महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव ने किया जनसंपर्क। जीत का किया दावा। बोरवेल से निकाला गया राहुल साहू अब एकदम ठीक। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट की राहुल की मुस्कुराती हुई तस्वीर। बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में चल रहा है बच्चे का इलाज। बिलासपुर के कलेक्टर पहुंचे अपोलो अस्पताल। राहुल के स्वास्थ्य के बारे में ली जानकारी। डॉक्टर्स को बेहतर इलाज के दिए निर्देश। राहुल को दी पेंटिंग सामग्री और किताबें। दुर्ग में बीजेपी नेता की दुकानों पर चला बुलडोजर। जिला महामंत्री लोकेश पांडे पर हत्या का आरोप। 3 दुकानें पुलिस ने की ध्वस्त। महासमुंद में नगरपालिका अध्यक्ष के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा। कलेक्टर को सौंपा अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन। मनमानी हिटलर शाही समेत भ्रष्टाचार के आरोप।
रणजी के फाइनल में पहुंची मध्य प्रदेश की क्रिकेट टीम से सीएम शिवराज ने की बात। रणजी फाइनल जीतने के लिए किया प्रेरित। टूर्नामेंट के बाद टीम को सेम हाउस में किया इनवाइट। नक्सलियों के खिलाफ एमपी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बालाघाट में पुलिस की हॉक फोर्स के एनकाउंटर में 3 इनामी नक्सली ढेर। सीएम शिवराज ने ऑपरेशन में शामिल जवानों को गैलेंट्री अवार्ड और आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का किया ऐलान। राजधानी भोपाल में फिर हो सकती है पानी की किल्लत। नर्मदा पाइपलाइन में सुधार कार्यों के कारण नहीं होगी पानी की सप्लाई। 125 इलाकों में लोगों को करना पड़ सकता है परेशानी का सामना। मानसून की पहली बारिश ने खोली छिंदवाड़ा नगर निगम की पोल। घरों में भरा बारिश का पानी। लोगों ने अधिकारियों पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। इंदौर में ठेला लगाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद। जमकर चले लात और घूसे। बेल्ट से हमला। दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज। बड़वानी में बिल्डर का घर में फंदे पर लटका मिला शव। पोस्टमार्टम के बाद ही साफ हो पाएगा मौत का कारण। जहर खाकर आत्महत्या की आशंका। महासमुंद में जुआ खेलते 6 जुआरी गिरफ्तार। 2 लाख रुपए भी बरामद। गाड़ी में खेल रहे थे जुआ। सरगुजा में ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 4 आरोपी गिरफ्तार। 1 लाख रुपए मोबाइल जब्त। लॉटरी निकालने के नाम पर ठगी। खरगोन में रिटायर्ड टीचर से ऑनलाइन ठगी। खाते से उड़ाए 46,000 रुपए। एसपी ने दी सतर्क रहने की सलाह। 15 दिन बाद वापस आया पीड़ित का पैसा। कवर्धा में बेखौफ बदमाशों ने लूट के बाद ट्रक ड्राइवर को मारी गोली। ड्राइवर की हालत गंभीर। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। रायसेन में चलता कंटेनर बना आग का गोला। टायर फटने से हुआ हादसा। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। कोई जनहानि नहीं। कल योग दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के 75 ऐतिहासिक स्थानों पर होगा योग कार्यक्रम। खजुराहो में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर योग कार्यक्रम में होंगे शामिल। ग्वालियर किले पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे योग। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पूर्व विशेष कार्यक्रम का आयोजन। रन फॉर योग कार्यक्रम में सीएम पुष्कर धामी ने लगाई दौड़। कई मंत्री अधिकारी रहे मौजूद। योग दिवस को लेकर तैयारियां पूरी। कर्नाटक के मैसूर में पीएम मोदी करेंगे योग। सीएम योगी ने ट्वीट कर की योग दिवस को सफल बनाने की अपील। हिमाचल के सोलन में रोपवे में फंसे सभी 11 लोगों को सकुशल बचाया गया। कई घंटों तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। कुलगाम, कुपवाड़ा, पुलवामा में 7 आतंकी ढेर। सर्च ऑपरेशन जारी। राम मंदिर निर्माण के दौरान निधि समर्पण में 22 करोड़ से अधिक के चेक हुए बाउंस। मामले की जांच करेंगी ऑडिट टीम। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट चला रहा था अभियान। पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी मामले में बीजेपी हमलावर। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा पीएम पर विवादित बयान देने के मामले में शतक के करीब कांग्रेस। रामपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए सीएम योगी कल करेंगे चुनावी सभा। बिलासपुर और पटवाई में बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर करारा वार। सपा को बताया गुंडों माफियाओं की संरक्षक पार्टी। अखिलेश को कहा सरदार। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को गंगाराम अस्पताल से मिली छुट्टी। डॉक्टर्स ने सोनिया गांधी को दी आराम की सलाह। संयुक्त किसान मोर्चा का देश भर में 24 जून को प्रदर्शन। भाकियों 30 की बजाय 24 को इसी प्रोटेस्ट में होंगे शामिल। भारत पाकिस्तान बंटवारे पर बोले आजम खान। कहा मुसलमान नहीं चाहते थे बंटवारा। गद्दी पर बैठे लोगों ने बापू को डराया। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के विवादित बोल। कहा हम ट्रेन नहीं जलाते इसलिए मुसलमानों की कोई नहीं सुनता। कानपुर के बिकरू कांड में आरोपी पुलिस कर्मियों पर शिकंजे की तैयारी। आईपीएस नीलाब्सा चौधरी और अनंत देव तिवारी की होगी जांच। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शिकायतकर्ता को भेजा पत्र। मूसेवाला मर्डर केस में बड़ी कामयाबी। हत्याकांड में शामिल 3 शूटर गिरफ्तार। शूटरों से भारी मात्रा में हथियार बरामद। 4 जुलाई तक पुलिस रिमांड। दिल्ली में भी कुछ और दिनों तक गर्मी से मिलेगी राहत। 21 जून तक हल्की बारिश होने की संभावना। चमोली में रोकी गई हेमकुंड साहिब यात्रा। भारी बर्फबारी के बाद उठाया गया कदम। 7500 यात्रियों को रोका गया। बांग्लादेश में बाढ़ और बारिश बनी भारी मुसीबत। 60 लाख बाढ़ से अधिक लोग हुए प्रभावित। लोगों को बचाने के लिए सेना ने संभाला मोर्चा। 28 जुलाई से 44वें चेस ओलंपियाड का होगा आयोजन। 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद को पीएम मोदी ने सौंपी चेस ओलंपियाड की मशाल। कहा इन खेलों के जरिए 2024 और 28 ओलंपिक की हो रही तैयारी। यूक्रेन के माइकोलाइव में रूस की एयर स्ट्राइक। एक गोदाम में हुआ जोरदार धमाका। आसमान में उठा धुएं का गुब्बार। माइकोलाइव में रूसी फौज के हमले के बाद मची भारी तबाही। कई इमारतों को पहुंचा नुकसान। चप्पे चप्पे पर बिखरा दिख रहा है मलबा। रशियन आर्मी को यूक्रेनी सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब। T-84 टैंक के जरिए रूस के सैनिकों पर हमला।
लुहांस्क में रूसी सेना के हमले के बाद हर तरफ बर्बादी का मंजर। लिसिकांस्क शहर पर हुए हमले की ड्रोन तस्वीरें आई सामने। यूक्रेनी सेना कर रही है जोरदार पलटवार। यूक्रेनी सेना ने रूस के सैन्य ठिकानों पर घात लगाकर किया हमला। रूसी सेना को भारी नुकसान। फिल्म ड्रोन 3 में शाहरुख खान के साथ नजर आएंगे अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन ने इंस्टाग्राम पर शाहरुख के साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर की शेयर। फरहान अख्तर लिख रहे हैं फिल्म की स्क्रिप्ट। फिल्म जुग जुग जियो के प्रमोशन में जुटे वरुण धवन ने बस पर चढ़कर किया जबरदस्त डांस। दिल्ली के कनॉट प्लेस में फिल्म का प्रमोशन करते आए नजर। 24 जून को फिल्म होगी रिलीज। अनुष्का शर्मा ने शुरू की फिल्म चकड़ा एक्सप्रेस की शूटिंग। क्रिकेटर झूलन गोस्वामी की बायोपिक पर आधारित होगी फिल्म। झूलन देवी का किरदार निभाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं अनुष्का शर्मा। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।